नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी अरुणिमा का पाठ 6 कंजूस धनीराम। किसी गांव में धनीराम का एक व्यापारी रहता था। गांव में एक धनीराम नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत कंजूस था। उसने बहुत सा धन एकत्रित किया लेकिन कभी खर्च नहीं किया। उसने जो अपने व्यापार से धन कमाया था उसने इकट्ठा कर लिया था, वो खर्च नहीं करता था क्योंकि वो कंजूस था। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ गया। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में सारे अकाल पड़ गया, मतलब कि भूखे मरने लग गए लोग। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूखे मरने लगे। धनीराम ने सोचा, इस अकाल में मेरा धन का उपयोग मेरे परिवार के लोग ना कर ले, इसलिए मैं उसे कहीं गुप्त स्थान पर छिपा देता हूँ। तो ये धनीराम था। तो धनीराम ने क्या सोचा कि मेरे परिवार वाले मेरे से पैसे ना ले ले मेरे। तो उसने वो पैसे इकट्ठे करके एक जगह पे छुपा दिए, गुप्त स्थान पे। उसने ऐसा ही किया और उसने ऐसा ही किया, छुपा दिए पैसे। जब उसके परिवार वाले उसके पास धन मांगने के लिए आए तो वह बोला, तुम लोगों को पता ही है कि यह धन मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है और तुम वही मांग रहे हो। तो जब उसके फैमिली मेंबर्स, परिवार वाले उससे मांगने गए पैसे, तो उसने बोला, ये मेरे पैसे मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारे हैं और तुम वही मांग रहे हो। इससे अच्छा तुम मेरे प्राण मांग लो। फिर वो क्या कहता है, तुम मेरी जान ही मांग लो, तुम पैसे क्यों मांग लो। उसके परिवार वाले बिना अन्न के एक एक कर मरने लगे, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं दिया। फिर उसके परिवार भूखे मरने लगे एक एक करके और उसने कुछ भी नहीं दिया। अब वह खाए पिए बिना दिन बिताने लगा। अब गांव में अकाल आया था, तो अकाल तो उसके पास भी आया क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वो भी भूखा खाए पिए बिना, मतलब सोने लग गया भूखे। उसने मन में सोचा, जो धन मैंने अपने परिवार को नहीं दिया और उन्हें खो दिया, अब वही धन मैं अपने लिए कैसे खर्च करूं। लगातार उपवास करते रहने से वह दुर्बल हो गया। तो जब वो भूखा मरने लगा, वो बहुत कमज़ोर हो गया। उसकी दशा देखकर गांववासी उसके पास आए और बोले, हे धनीराम, वो धन किस काम का जिसका प्रयोग करके तुम अपने परिवारजनों के प्राणों को ना बचा सके और अब तुम्हारे प्राण भी संकट में हैं। तो गांव वाले क्या बोलने लग गए कि तुमने अपने परिवार को तो पैसे दिए नहीं, और वो पैसा किस काम का जो तुम किसी को दे ही नहीं पाए, किसी की जान ही नहीं बचाए उस पैसे से। तो धनीराम क्या बोलता है, अरे गांव वालों, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं पर मैं धन का प्रयोग नहीं करूंगा। गांव वाले बोले, अगर तुम अब इसका प्रयोग नहीं करोगे तो मरने के बाद सारा धन राजा के पास चला जाएगा। तो क्या बोलते हैं, राजा के पास चला जाएगा। गांव वाले उसे बोलते हैं, जो तुम उसका यूज़ नहीं करोगे तो मरने के बाद। तो धनीराम गर्व से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। जब भी मरूंगा धन गले में बांधकर मरूंगा और अपने साथ ही लेकर स्वर्ग जाऊंगा। ऐसा कहकर वह समुद्र तट पर गया। वहाँ नाविक से बोला, नाविक मतलब जो नाव चलाता है, भाई नाविक, मेरे परिवार के सभी व्यक्ति मर गए। मैं भी मरना चाहता हूँ पर मौत नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझे समुद्र में डुबो दो, मैं तुम्हें एक सोने की गिन्नी दूंगा। धनीराम ने थैले में से एक गिन्नी निकाली पर नाविक को देने की हिम्मत नहीं हुई। वह नाविक से बोला, भाई, यह तपाकर शुद्ध किए गए सोने की गिन्नी मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे बिना गिन्नी लिए मार दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। नाविक की
पोटलियां देखकर आंखें खुली रह गई। तो जो नाव चला रहा था उसने जब उसके हाथ में इतना सारा सोना, इतने सारे गहने देखे, उसकी आंखें खुली रह गई। अपनी खुशी को छिपाते हुए बोला, ठीक है। कौन बोल रहा था? ये नाविक बोल रहा था। अपनी खुशी छुपाते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हें गिन्नी अपने पास रख लो। तुम अपनी गिन्नी जो मुझे देने वाले थे वो अपने पास रख लो, मैं नहीं लूँगा। मैं तुम्हें पुण्य कमाने की खातिर ऐसे ही मारूंगा। तो क्या कहता है, मेरे को पुण्य लगेगा अगर मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूँ। यह कहकर नाविक ने कंजूस को जल में डुबोकर मार डाला और सारा धन लेकर चला गया। तो क्या किया नाविक ने? उसे डुबो दिया पानी में और मार दिया और उसका सारा धन लेकर चला गया। तो यहाँ पे नाविक ने कितनी बुद्धिमानी से काम किया। उसने एक गिन्नी नहीं ली बल्कि वो सारी पोटली ले ली। उसे किसको मारकर? धनीराम को। और धनीराम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसने अपना परिवार भी खो दिया इसी पैसे के पीछे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।